आता है, बीच में आता है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है, उसको सज़ा मिलेगी। अब मथुरा तो हमें लाया गया है। अपराध की दुनिया में कैसे आ गए आप? अपराध की दुनिया में पुलिस ने ढकेला है। तो कभी गलत नहीं करती, ऐसा आपका कहना है। गिरफ्तारी कहाँ हुई थी तुम्हारी? मेरी बताइए। मथुरा में गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं। रे मामा, दिल्ली में हुए नादिर से हत्याकांड तो याद होगा। इस हत्याकांड में शामिल एक खूंखार शूटर की पुलिस को तलाश थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को नादिर से हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई हासिम बाबा के शूटर योगेश कुमार की तलाश थी। मथुरा की रिफाइनरी थाला इलाके से गुरुवार की सुबह शूटर योगेश के साथ मथुरा और दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर हो गया। मुठभेड़ के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। जब इस शूटर को मीडिया के सामने लाया गया और उसके तेवर देख हर कोई हिल गया कि भला उसके टांग में गोली लगी है। उसके बावजूद इसके तेवर तो देखो। उसने मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में भी सनसनीखेज खुलासे किए। आइए जानते हैं आखिर कैसे वह पकड़ा गया और क्या क्या उसने राज उगला है। केम छो मजामा? अरे मामा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हासिम बाबा गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के ठीक 1 महीने पहले इस गैंग ने एक कारोबारी नादिर शाह की हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के गैंगस्टर हासिम बाबा ने 12 सितंबर की रात को ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम संचालक और कारोबारी नादिर शाह का मर्डर करवाया था। तिहाड़ में जब लॉरेंस बिश्नोई बंद था तब हासिम बाबा का ही फोन यूज करता था। खैर, पकड़े गए शूटर योगेश ने बेखौफ बयानबाजी की है। उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था, उस पर मकोका एक्ट का केस लगा हुआ था। मकोका आम आदमी पर तो नहीं लगता। अब कोई बीच में आएगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही। शूटर मीडिया के सामने बोलता है, कहते हैं उसके दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन थे। ये दावा है लॉरेंस के पकड़े गए शूटर योगेश का। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या ऐसे लोगों को यानी बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को चिन्हित कर रखा जाता है या फिर रैंकी की जाती है, पत्रकार के सवाल पर घायल शूटर बोलता है, इस बारे में हकीकत बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल भी जाती है। फोन चल रहा है, गूगल है, नेट है। कैमरे पर घायल शूटर कहता है कि पैसे के लिए काम नहीं होता, हम सबके बीच बहुत बड़ा भाईचारा है, भाईचारे में काम होता है। उसने बताया कि टारगेट की जानकारी निकाली जाती है, हमारा गैंग बहुत बड़ा है। रेमामा यहाँ बता दे कि हम पकड़े गए शूटर योगेश के बाबा सिद्दीकी पर दिए गए बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये बात साफ करते हैं कि सब शूटरों का ब्रेन वॉश कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है कि किसी को भी मरने मारने पर तैयार रहते हैं। पुलिस कस्टडी और एनकाउंटर में घायल होने के बाद भी इस शूटर के अंदाज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। संपर्क हो गया है दिल्ली डायरेक्ट टारगेट मिलता कितना सौदा होता था किसी अमाउंट से लेकर? अमाउंट की कोई बात ही नहीं, साथ में भाईचारा है। भाईचारे को लेकर आता है, बीच में आता है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। अब मथुरा तो हमें लाया गया है। तो अपराध की दुनिया में कैसे आ गए आप? अपराध की दुनिया में पुलिस ने ढकेला है। तो कभी गलत नहीं करती, ऐसा आपका कहना है। गिरफ्तारी कहाँ हुई थी तुम्हारी? मेरी बताइए। मथुरा में गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं। सलमान को जिस प्रकार से लगातार धमकियां मिल रही हैं, बाबा सिद्दीकी वाला वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रेडी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है,
और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो, जैसे कि कैसे निकलती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है। रेकी करके जी रेकी करके। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो आप? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है, कितने लोग होंगे? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। शूटर की बातों से साफ हो रहा है कि इनका मकसद बाबा सिद्दीकी को मारना ही था, और इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी है और सलमान खान लॉरेंस के लिए एक दुश्मन है। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।